आप सभी साथियों को नमस्कार। हमने एक YouTube चैनल चालू किया है जो युवा सरकार आशुतोष पाठक के नाम से है। तो सबसे पहले युवा सरकार नाम क्यों दिया गया है? युवा सरकार नाम इसलिए दिया है हमने क्योंकि हम और आप युवा साथी मिलके एक नई सरकार की रचना करेंगे। युवा सरकार यह सिर्फ युवाओं के आधार पर एक नाम दिया गया है। युवा सरकार नाम की अगर कोई भी पार्टी है तो उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले सूरत महानगर पालिका चुनाव में हम आपके बीच जनप्रतिनिधि बनकर आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करिए और हमें अपना प्रतिनिधि चुनिए और सेवा करने का अवसर दीजिए। अब बात यह है कि आप हमें जनप्रतिनिधि क्यों चुनेंगे? जनप्रतिनिधि तो पहले से ही बहुत लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर प्रांतीय की। पर प्रांतीय जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हुए लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बात यह है कि पर प्रांतीय हमारा चुनाव क्यों करें? तो आपने अभी देखा नज़दीक भविष्य में कोरोना जैसी जो विकट परिस्थिति आई थी, उस समय आपके किसी नगर सेवक ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने आपका हाल चाल तक नहीं लिया और जिस कंपनी में आप मजदूरी कर रहे थे, जिस कंपनी को आपने खड़ा किया, वो कंपनी भी आपको लावारिस हालत में छोड़ दी। तो आगे से कभी ऐसी कुछ आपदा आए तो इस तरह की समस्याएं न हो, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार आप अपना जनप्रतिनिधि चुनिए। तो सबसे पहली बात कि आपके नगर सेवक, विधायक और सांसद ने आप पर ध्यान क्यों नहीं दिया, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है कि आज तक आपने जो भी जनप्रतिनिधि चुना वो सभी बाहरी थे, आपके अपने विस्तार के नहीं थे। अब जब भी आप किसी बाहरी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और कभी आपको कोई समस्या होती है और आपको उनसे मुलाकात करनी हो, तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मीडिएटर की। मीडिएटर मतलब बिचौलिया, जो कि आप उसके पास जाएंगे, वो आपको लेके आपके जनप्रतिनिधि तक जाता है। वो जनप्रतिनिधि तो आपने ही चुना था ना, तो आप उससे डायरेक्ट क्यों नहीं मिल सकते? आप उससे सीधे क्यों नहीं मिल सकते? उसका एक ही रीज़न है, एक ही कारण है कि आप हमेशा बाहरी जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो चुनाव के समय आपको दिखते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो कभी आपको दिखाई देते नहीं है। इसलिए आप जनप्रतिनिधि अपने बीच का ही चुनिए, अपना ही चुनिए, जिससे आप कभी भी, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो बिना मीडिएटर के आप उससे मुलाकात कर सके, अपनी समस्या का निवारण कर सके, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके। तो ये पहला मुद्दा है कि आप मुझे प्रतिनिधि क्यों चुनिए, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ। कभी भी आपको कोई भी समस्या होती है आप मुझे सीधे मिल सकते हैं, किसी प्रकार के बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि जो भी परप्रांतीय यहाँ पे हैं सब ज़्यादातर मजदूर हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई योजना आती है सरकार की तरफ से तो उसका कोई लाभ इन परप्रांतीय मजदूरों को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास आज तक कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट है ही नहीं। और वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? तो आपके जनप्रतिनिधि ने कभी आपके लिए सोचा ही नहीं है। आप अगर मिल में मजदूरी करते हैं तो न तो आपका पीएफ कटता है, आप 30 दिन काम करते हैं और 30 दिन की पगार लेते हैं, जबकि नियम के हिसाब से सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अगर आप हमको प्रतिनिधि चुनते हैं तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप 26 दिन काम करें और 30 दिन की पगार लें।
सप्ताह में 1 दिन आपकी छुट्टी रहे, जिससे आप जो अपनी फैमिली यहाँ पे लेके आए हैं उस फैमिली को भी एक प्रॉपर टाइम दे सके, बच्चों के साथ भी आप प्रॉपर टाइम बिता सके। नहीं तो बच्चा क्या कर रहा है, उसकी शिक्षा का क्या स्तर है, क्या चल रहा है, आपको कुछ पता नहीं होता। तो इन सब समस्याओं का समाधान अगर आप चाहते हैं, ये आज का हमारा पहला मुद्दा है, परप्रांतीय मजदूर और उनकी समस्याएं। दूसरा, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनका पीएफ कटे, और साथ ही साथ अगर भविष्य में कभी कोई आपदा आती है तो मिल के जो मालिक हैं वो इस तरह से उनको लावारिस हालत में न छोड़ दें कि उनको जो समस्या आई है उससे विकट परिस्थिति उनके सामने आ जाती है। जैसा कि आप लोग ने कोरोना काल में देखा, आपके ही जनप्रतिनिधियों ने आपसे टिकट का डबल तिबल पैसा लिया और आपको गांव भेजा। तो इन सब समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप शिक्षित, समझदार और अपने बीच का जनप्रतिनिधि चुनिए। जय हिंद, जय भारत।